नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। आइए देखते हैं इंग्लिश पेडागोजी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला सीटेट एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हेन ए स्टूडेंट सीम्स टू लूज इंटरेस्ट इन ए लेसन द टीचर शुड। जब किसी छात्र की रुचि किसी पाठ में कम होने लगती है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये कह रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन ए कह रहा है टेल देम ए स्टोरी, एक कहानी बतानी चाहिए, उन्हें एक कहानी बताइए। ऑप्शन बी आस्क देम टू सिट क्यूटली फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए चुपचाप बैठने के लिए कह दें। ऑप्शन सी कहता है अलाउ देम टू गो आउट एंड प्ले, उन्हें बाहर जाकर खेलने की अनुमति दे दें। ऑप्शन डी कहता है आस्क देम टू स्लीप फॉर ए वाइल, आस्क देम टू स्लीप फॉर ए वाइल, यानी कि उन्हें बाहर जाकर खेलने की अनुमति दें, उन्हें कुछ देर सोने के लिए कह दें। भाई कह रहे हैं खेलने की अनुमति दें, सोने की अनुमति दें, या कुछ समय चुपचाप बैठने की अनुमति दें, या टेल टेल देम ए स्टोरी, एक कहानी लिखने के लिए, एक कहानी कहानी बताने के लिए कहें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जब छात्र रुचि कम करने लगे, छात्रों की पढ़ने में रुचि कम हो, तो टेल देम ए स्टोरी, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेडागोजी, पेडागोजी का अर्थ क्या है, पेडागोजी का अर्थ क्या है, शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है, पेडागोजी शिक्षा शास्त्र। ऑप्शन ए टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, ऑप्शन बी टू एजुकेट द चाइल्ड, ऑप्शन सी टू लीड द चाइल्ड, ऑप्शन डी टू गाइड द चाइल्ड। बच्चों को अंडरस्टैंड द चाइल्ड, बच्चों को समझना। ऑप्शन बी कहता है टू एजुकेट द चाइल्ड, बच्चों को शिक्षित करना। सी कहता है टू लीड द चाइल्ड, बच्चों का नेतृत्व करना। ऑप्शन डी कहता है टू गाइड द चाइल्ड, बच्चे का मार्गदर्शन करना। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चे को समझना, टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, बच्चे को समझना। शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चे को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, चूज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ। चूज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, सर्वोत्तम विकल्पों में से एक चुने, शिक्षा शास्त्र का अध्ययन है, क्या है स्टडी। ऑप्शन ए गाइडिंग स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी एजुकेशन, ऑप्शन सी टीचिंग मेथड, ऑप्शन डी लर्निंग प्रोसेस। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन, गाइडिंग स्टूडेंट्स, छात्रों का मार्गदर्शन करना। एजुकेशन शिक्षा है क्या, ऑप्शन सी कहता है टीचिंग मेथड्स, सीखने की प्रक्रिया है। ऑप्शन डी कहता है सीखने लर्निंग प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया, यानी शिक्षण के तरीके हैं। टीचिंग मेथड शिक्षण के तरीके, लर्निंग प्रोसेस सीखने की प्रक्रिया। तो क्या है सबसे बेस्ट ऑप्शन, सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा टीचिंग मेथड। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, टीचिंग मेथड, सीखने की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, सीखने शिक्षण के तरीके। क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। चूज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन विच इंडिकेट ए चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ। चूज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, सबसे सही विकल्प चुनना है जो बच्चे के शारीरिक विकास को दर्शाता है। ऑप्शन ए क्वांटिटेटिव, ऑप्शन बी निगेटिव, ऑप्शन सी पॉजिटिव, ऑप्शन डी कहता है क्वालिटेटिव। तो क्या कहता है मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव मात्रात्मक, ऑप्शन बी निगेटिव नकारात्मक, ऑप्शन सी पॉजिटिव सकारात्मक, और ऑप्शन डी क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा पॉजिटिव। बच्चे का जो विकास, शारीरिक विकास हो, वो किसको दर्शाता है, वो पॉजिटिव सकारात्मकता को दर्शाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। विच इज द बेस्ट मेथड टू स्टडी द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड इज। सबसे अच्छी यानी कि बच्चे के विकास का अध्ययन करने का सबसे अच्छी तरीका कौन सा है, बच्चे के विकास का अध्ययन करना है और सबसे अच्छा तरीका देखना है आपको। ऑप्शन ए डेवलपमेंट मेथड, विकासात्मक विधि। ऑप्शन बी है स्टेडिकल मेथड, सांख्यिकी विधि। ऑप्शन सी कहता है साइकोनोलिटिक मेथड, मनोविश्लेषणात्मक विधि। ऑप्शन डी कहता है कंपैरेटिव मेथड, तुलनात्मक विधि। तो कौन सी विधि सबसे बेहतरीन है, तो बेहतरीन है डेवलपमेंट मेथड, विकासीय विधि। ऑप्शन ए इस प्रश्न का
करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 है। चूज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू change the learning process is called fill in the blanks in education. ऑप्शन ए आईसीटी, ऑप्शन बी आईटी, ऑप्शन सी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, कह रहा है सर्वोत्तम विकल्पों में से चुने के सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में कहा जाता है। क्या कहा जाता है टेक्नोलॉजी को? तो ऑप्शन ए आईसीटी कहा जाता है, ऑप्शन बी कहता है आईटी कहा जाता है, ऑप्शन सी कहता है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी संचार प्रौद्योगिकी कहलाता है, और ऑप्शन डी कहता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो क्या कहलाता है क्वेश्चन नंबर, ये कहलाता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है आईसीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इंडिकेट वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस टर्म पीएसआर इन डेवलपमेंट इम्प्लाइज। ऑप्शन ए प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग एंड द न्यूमरेसी, ऑप्शन बी प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेशनशिप एंड द न्यूमरेसी, ऑप्शन सी पर पर परसेप्चुअल स्किल रीजनिंग एंड न्यूमरेसी, ऑप्शन डी परसेप्चुअल स्किल रिलेशनशिप एंड द नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले देखें ये क्या कह रहा है, तो सर्वोत्तम विकल्पों में से एक का संकेत दें। विकास में पीएसएनआर शब्द का अर्थ क्या है? तो पीएसआरएन का मतलब क्या है विकास के अर्थ में? ऑप्शन ए कहता है समस्या समाधान तर्क और संख्यात्मक, ऑप्शन बी कहता है समस्या समाधान संबंध और संख्यात्मक, ऑप्शन सी कहता है अवधारणात्मक कौशल तर्क और संख्यात्मक, ऑप्शन डी कहता है अवधारणात्मक कौशल संबंध और संख्याएं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, और क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग एंड द न्यूमरेसी, यानी कि समस्या समाधान तर्क और संख्यात्मक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 है। विच लर्निंग थ्योरी इंडिकेट्स दैट लाइन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम इज ऑन मिस्टेक्स। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत उस रेखा को इंगित करता है कि व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। यह भी बताया जाता है कि व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। ऑप्शन ए ट्रायल एंड एरर, ऑप्शन बी क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑप्शन सी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ऑप्शन डी कहता है इंसाइट। पहला कहता है ट्रायल परीक्षण और त्रुटि, बी कहता है शास्त्रीय कंडीशनिंग थ्योरी पावलाव साहब, सी कहता है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बाद कंडीशनिंग, और इंसाइट कहता है अंतर्दृष्टि सूझ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, और 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ट्रायल एंड एरर परीक्षण और त्रुटि के द्वारा। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ट्रायल एंड एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8। चूज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाट शुड बी द रोल ऑफ द टीचर इन मीटिंग द इंडिविजुअल डिफरेंस। ऑप्शन ए ट्राई टू एडजस्ट द करिकुलम एज पर द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑप्शन बी नन ऑफ दीज, ऑप्शन सी ट्राई टू नो द एबिलिटीज इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल्स, ऑप्शन डी कहता है बोथ एंड, यानी ए एंड सी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 8 कहता है कि निम्नलिखित में से सर्वोत्तम विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना है तो शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन पहला कहता है पाठ्यक्रम को व्यक्तियों की एडजस्ट करिकुलम व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित करने का प्रयास करें, ऑप्शन बी कहता है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी कहता है व्यक्तियों की क्षमता रुचियों और योग्यताओं को जानने का प्रयास करें, ऑप्शन डी कहता है ए और सी दोनों हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोथ एंड सी, यानी कि ए और सी दोनों हो जाएगा।
यानी कि व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित करने का प्रयास करें और व्यक्ति की क्षमताओं, रुचि और योग्यताओं को जानने का भी प्रयास करें। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द टीचर शुड गिव द टीचर शुड गिव information to the students clearly and the relate this new information to things students. Option A willing to know, option B not willing to know, option C don't know, option D कहता है already know. क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा शिक्षक को छात्रों को स्पष्ट रूप से जानकारी देनी चाहिए और इस जानकारी को छात्रों की बातों से जोड़ना चाहिए, ये कह रहा है क्वेश्चन। अब ऑप्शन कहता है कि विलिंग टू नो, जानने को इच्छुक हो, ऑप्शन बी कहता है जानने को इच्छुक नहीं हो और ऑप्शन सी कहता है डोंट नो, नहीं जानते हैं, ऑप्शन डी कहता है पहले से ही जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑलरेडी नोन। बच्चा कुछ ना कुछ पहले से सीखा हुआ होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑलरेडी नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। इफ वन बॉय हैज ए मेंटल एज ऑफ 5 years एंड क्रोनिकल एज ऑफ 4 years, then what will be the IQ of the child? ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी कहता है 100, ऑप्शन सी कहता है 125, ऑप्शन डी कहता है 80। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है यदि एक लड़के की मानसिक आयु 5 वर्ष हो और उसकी कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष हो तो IQ कितनी होगी, तो उसकी IQ मेमोरी कितनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 125 और 125 ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। IQ बराबर होता है MA अपॉन CA गुणा 100। इस फार्मूले से निकालें तो इसकी क्रोनिकल एज निकल आएगी, यानी कि इसकी IQ निकल आएगी तो कितनी हो जाएगी 125। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है चूज वन ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट ट्रू। निम्नलिखित में से एक विकल्प चुनें जो सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन ए डेवलपमेंट इज द क्वांटिटेटिव प्रोसेस, ऑप्शन बी ग्रोथ इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, ऑप्शन सी लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ द बिहेवियरल चेंज, ऑप्शन डी कहता है एजुकेशन इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है जो विकल्प सही नहीं है वो आपको देखना है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ऑप्शन बी कहता है विकास एक जैविक प्रक्रिया है, ऑप्शन सी कहता है सीखना व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है, ऑप्शन डी कहता है शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ द बिहेवियरल चेंज, यानी कि सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 विच इज नॉट द टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इन सोशलिटिक डोमेन, ऑप्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑप्शन बी कन्वर्सन स्किल, ऑप्शन सी ओरल क्वेश्चंस, ऑप्शन डी प्रोजेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि सोशलिस्टिक डोमेन में फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए कौन सा उपकरण नहीं है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए कौन सा उपकरण नहीं है? ऑप्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न, दूसरा कह रहा है कन्वर्जन स्किल वार्तालाप कौशल, और सी कहता है ओरल क्वेश्चन मौखिक प्रश्न, और डी कहता है प्रोजेक्ट्स। तो कौन सा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इंडिकेट ट्रू ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू जॉन स्कूल इज ए fill in the blanks institution and education is a process of a। पहला कहता है ऑप्शन नंबर ए कहता है सोशल फिलोसफिकल, ऑप्शन बी कहता है सोशल, ऑप्शन सी कहता है इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिकल, ऑप्शन डी कहता है फिलोसफिकल। क्या है कहने का तात्पर्य, मतलब इसका क्वेश्चन नंबर 13 का कि सही विकल्प बताएं। जॉन के अनुसार स्कूल एक संस्था है और शिक्षा एक प्रक्रिया है। तो क्या है शिक्षा? ऑप्शन नंबर तो ये कहता है सोशल फिलोसफिकल, यानी कि सामाजिक दार्शनिक है। ऑप्शन बी कहता है सोशल सामाजिक है। अगला सी कहता है इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिकल, यानी कि
पर्यावरण मनोवैज्ञानिक है, ऑप्शन डी कहता है दार्शनिक या दार्शनिक है। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दार्शनिक दार्शनिक। यानी कि शिक्षा एक जॉन के अनुसार स्कूल एक क्या है, दार्शनिक संस्था है और शिक्षा एक दार्शनिक प्रक्रिया है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर नहीं सॉरी, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का वो हो जाएगा सोशल सोशल सामाजिक। ऑप्शन डी नहीं है, ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का सही आंसर, सोशल सोशल यानी कि सामाजिक सामाजिक प्रक्रिया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इंडिकेट राइट ऑप्शंस स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर डिसेबल्ड, ऑप्शन बी एजुकेशनल फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर रिटार्डेड, और ऑप्शन डी कहता है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है सही विकल्प बताएं, विशेष शिक्षा से संबंधित है। विशेष शिक्षा से संबंधित क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर बताएं। पहला कहता है एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफ द डिसेबल्ड, यानी कि विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, और बी कहता है प्रतिभाशाली छात्रों के लिए टैलेंटेड प्रतिभाशाली छात्रों के लिए शैक्षिक, और सी कहता है मंदबुद्धि लोगों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, और ऑप्शन डी कहता है शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एजुकेशन फॉर द टैलेंटेड स्टूडेंट्स। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है, यानी कि टैलेंट का मतलब है प्रतिभाशाली छात्रों के लिए शैक्षिक से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, इंडिकेट विच इज नॉट ट्रू ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है, बताइए आप। ऑप्शन ए ऑल चॉइस अपीयर टू बी प्लूसिबल, ऑप्शन बी कहता है इवन इन द इनएक्सपीरियंस्ड टीचर कैन प्रिपेयर द क्वेश्चंस इजीली, ऑप्शन सी कहता है ओनली वन ऑफ द चॉइस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी कहता है एरर फ्री एंड क्विक एवोल्यूशन इज पॉसिबल बाय कंप्यूटर। पहला क्वेश्चन कहता है सभी विकल्प प्रशंसनीय प्रतीत होते हैं, ऑप्शन बी कहता है एक अनुभवहीन शिक्षक भी आसानी से प्रश्न तैयार कर सकता है, ऑप्शन सी कहता है विकल्पों में से केवल एक ही सही उत्तर है, और ऑप्शन डी कहता है कंप्यूटर द्वारा त्रुटि रहित और त्वरित मूल्यांकन संभव है। तो क्वेश्चन नंबर सही आंसर हो जाएगा सभी विकल्प प्रशंसनीय प्रतीत होते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ऑल चॉइस अपीयर टू बी द प्रिंसिपल, यानी कि सभी क्वेश्चन प्रतीत एक से दिखाई देते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16, चूज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू जॉन स्कूल मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर। ऑप्शन ए फ्यूचर लाइफ, ऑप्शन बी रिसर्च, ऑप्शन सी एंटरप्रेन्योरशिप, ऑप्शन डी प्रेजेंट लाइफ। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है सर्वोत्तम विकल्पों में से एक चुने, सर्वोत्तम विकल्पों में से एक को चुने जॉन के अनुसार स्कूलों को छात्रों को लिए तैयार करना चाहिए। किसके लिए, फ्यूचर लाइफ भावी जीवन के लिए, ऑप्शन बी अनुसंधान के लिए, ऑप्शन सी कहता है उद्यमशीलता के लिए, ऑप्शन डी कहता है प्रेजेंट लाइफ वर्तमान जीवन के लिए। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रिसर्च, उद्यम किसके लिए, अनुसंधान के लिए। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है रिसर्च, खोज के लिए तैयार करना चाहिए बच्चों को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है चूज फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाट टाइप ऑफ एवोल्यूशन identifies learning defenses of the learners। ऑप्शन ए समेटिव, ऑप्शन बी प्लेसमेंट, ऑप्शन सी डायग्नोस्टिक, ऑप्शन डी कंटिन्यूअस। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नलिखित में से किस प्रकार का मूल्यांकन छात्रों की सीखने की कमियों की पहचान करता है। तो कौन सा मूल्यांकन है जो छात्रों की कमियों की पहचान करता है। ऑप्शन ए समेटिव योगात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी कहता है प्लेसमेंट, ऑप्शन सी कहता है डायग्नोस्टिक, ऑप्शन डी कहता है निरंतर कंटिन्यूअस। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा कंटिन्यूअस लगातार रूप से। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है लगातार। नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ह्यूमन ग्रोज ओल्डर द ऑफ लर्निंग डेक्लाइंस। ह्यूमन ग्रोज मनुष्य की उम्र बढ़ती है और सीखने की क्षमता कम हो जाती है। ऑप्शन ए स्पीड, ऑप्शन बी पावर, ऑप्शन सी क्वांटिटी, ऑप्शन सी क्वालिटी। यानी कि पहला कह रहा है स्पीड गति, ऑप्शन बी कहता है शक्ति, ऑप्शन सी कहता है मात्रा, ऑप्शन डी कहता है
गुणवत्ता, तो मनुष्य की उम्र बढ़ती है और सीखने की क्षमता कम हो जाती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वांटिटी यानी कि मात्रा उसकी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19। मेंटल एज एंड द क्रॉनिकल एज ऑफ पीपल एज 7 years, he may be classified into which type? Option A normal intelligence, option B below normal intelligence, option C genius, ऑप्शन डी कहता है सुपीरियर इंटेलिजेंस। एक विद्यार्थी की मानसिक आयु और कालानुक्रमिक आयु 7 वर्ष है, तो उसे किस प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है? उसे किस प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? सामान्य बुद्धि में, ऑप्शन बी सामान्य बुद्धि से कम, ऑप्शन सी कहता है जीनियस प्रतिभाशाली, ऑप्शन डी कहता है श्रेष्ठ बुद्धि वाला। तो उसे किया जा सकता है सामान्य बुद्धि में, नॉर्मल इंटेलिजेंस। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, नॉर्मल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग शुड बी यूज टू इंक्रीज करेक्ट रिप्लाई एंड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। ऑप्शन ए कहता है स्ट्रिक्टनेस, ऑप्शन बी कहता है इग्नोरेंस, ऑप्शन सी कहता है प्रेज, ऑप्शन डी कहता है रिवार्ड। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है निम्नलिखित में से चुनें कि उत्तर और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाना चाहिए, यानी कि उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए पहला कहता है स्ट्राइक्सनेस सख्ती से, ऑप्शन बी कहता है अज्ञानता, ऑप्शन सी कहता है प्रेज प्रशंसा, ऑप्शन डी कहता है इनाम। तो किस प्रकार से करना चाहिए? तो हमें करना चाहिए इनाम, प्रेज। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, प्रेज। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इंग्लिश पेडागोजी से संबंधित जो 20 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।